हारा है 2 लाख। 2 लाख रुपए वो जुए में हार चुका है। उसी रुपये का इंतजार रहा उसको। उस रुपए को अदा करने के लिए इसने फिरौती की है। और फिरौती नहीं मिली तो 10 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया। यूपी के सुल्तानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 10 साल के मासूम की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्या का वजह 5 लाख रुपए की फिरौती बताई जा रही है। और यहीं तक नहीं, उस मासूम का शव जिसने हत्या की है उसने अपने बेड पर या बेड के नीचे, ऐसी मिली जानकारी के अनुसार, रखा हुआ था, यानी घर में ही उसका शव मौजूद था। 2 दिन से बच्चा घर से लापता था। परिवार वालों के मुताबिक यहाँ इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन एक कहावत है कि एक पड़ोस के ही काम आता है, लेकिन यहाँ पर सीधा उल्टा देखने को मिला है। यहाँ एक पड़ोस ने ही पड़ोस के बेटे की हत्या कर दी है। दोनों का घर आमने सामने बताया जा रहा है और इस घटना के बाद से पूरा मोहल्ला सदमे में है। हमारे साथ मोहल्ले वासी हैं, हम मोहल्ले वासियों से बात करते थे। क्या उनसे परिवार वाले से कोई पहले विवाद था या कुछ और मामला था या फिर पुरानी रंजिश थी? चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। यही मोहल्ले के रहने वाले हैं? क्या है, कैसी घटना हुई थी? किसी से कोई पुराना विवाद? कोई विवाद नहीं था, उन बच्चों का कोई विवाद नहीं था। उस 10 साल के बच्चे की किसी से दुश्मनी? किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हम लोगों के साथ दादा कहता था। हम लोग तो बहुत अच्छे से मोहब्बत करता था, प्यार करता था। हम लोग भी प्यार से करते थे। अच्छा। और जिस दिन से गायब हुआ हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और काफ़ी देर तक हम लोग उसे ढूंढते रहे। 3 बजे रात तक, जिस दिन का वाक़या है, 3 बजे रात तक हम लोग ढूंढते रहे। सारे मैरिज लान हम लोगों ने छनवाया। अच्छा। अपने बच्चों से और भाइयों से सबसे छनवाया, मगर कहीं इसका पता नहीं लगा। सारी कल पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे एसओ साहब जी, जो प्रभारी हैं हमारे, वो उनके साथ हमारी पूरी दिन भर सारे सीसी कैमरे चेक हुए, कहीं भी क्लू नहीं मिला। एक भी क्लू नहीं? एक भी क्लू नहीं मिला। सारे अगल बगल के सारे, कोई भी क्लू नहीं मिला। अच्छा। बाद में हम लोग थक हार के बैठ गए। बच्चा कितने दिन तक लापता था? बच्चा 3 दिन तक। 3 दिन तक लापता था। जी। अच्छा, जो ये 5 लाख की फिरौती की बात सामने आ रही है, ये कहाँ तक सच है? भाई इस बारे में हम तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, उनके परिवार वाले बता सकते हैं। परिवार वालों का चच्चा कहना है कि मुझे फ़ोन किया जा रहा है, अलग अलग नंबरों से 5 लाख की फिरौती मांगी गई। हालांकि परिवार वाले कहते हैं कि मैं फिरौती देने के लिए तैयार हूं, ऐसा बता रहे हैं। 3 लाख रुपए वो दे रहे थे। 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए। अच्छा। वो कैसे सच्चा जो है वही लेके आए। कह रहे हैं, जो कहे रहे कि 3 लाख है, 3 लेके आइए। अच्छा। वहीं से डाउट उनको हो गया क्यों अच्छा। ना। तो 3 लाख रुपए आप लेकर आइए, लेकर जाइए। आप लोगों को पता है पहले कहाँ बुलवाया था? पहले आप बोला था नए पुल के नीचे। हाँ, पुल के नीचे। अच्छा, पुल के नीचे। हाँ। उसके बाद वो पता नहीं लगा। मतलब वो जगह बदलता रहा है? प्यागेपुर में बुलाया। वो बदलता रहा, लोकेशन बदलता रहा। इनके मुताबिक, कहने के मुताबिक इनके लोकेशन बदलता रहा। और भी जो भी मामला ये है, ये बहुत दुखदाई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके मोहल्ले में 10 साल के मासूम की 5 लाख रुपए के लिए हत्या कर दी जाती है, फिरौती के लिए। कहावत है कि एक पड़ोस के ही काम आता है। दोनों के घर तो सामने ही थे, तो ऐसा क्या था? कुछ नहीं था, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, कुछ। इतना सीधा लड़के हैं वो सब। इन परिवारों से कोई कहीं नहीं सकता। अगर तुम 2 गाड़ी दे दोगे तो हाथ जोड़ लेंगे, कहीं भेज जाओ आप। ऐसा आदमी था वो। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस मोहल्ले के हैं? जी। जो जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, वो परिवार कैसा था? परिवार तो वैसा नहीं था कि ऐसा कांड कर जाए। वो कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसा कांड कर जाए। मेरी जानकारी के अनुसार उस परिवार में जो लड़का था, सब बता रहे हैं जुआ सट्टा वगैरह ये सब काम करता था। नहीं। 2 लाख रुपया हाँ, एक बार हारा है 2 लाख। 2 लाख रुपए वो जुए में हार चुका है। उसी रुपये का इंतजार रहा उसको। उस रुपए को अदा करने के लिए इसने फिरौती की है। फिरौती नहीं मिली तो 10 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया। अब एक बार ऐसा एक कांड और कर दिया था। ये एक बगल में जहाँ काम करता था, वहाँ ATM से 1 लाख रुपए निकाल लिया था। यही परिवार का? यही लड़का था। इस लड़के का क्या नाम था जिसने इस घटना को अंजाम दिया? सोनू। स्कूल का नाम कुछ और होगा। सोनू नाम था। कितने साल उम्र है उसकी? 28 साल उम्र है। उस परिवार में मतलब रहते हैं अच्छे खासे परिवार? हाँ, ठीक अभी ठाक परिवार कहाँ पर है अभी इस प्रेजेंट टाइम में? कोतवाली में परिवार उठा लिए गए सब। हाँ, पूरे कोतवाली में। पहले ले लिया, तब उसके बाद मट्टी निकाले। पहले सबको ले गए हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस हत्या की जानकारी कैसे लगी परिवार वालों को? परिवार वाले नहीं, फोर्स वाले को जानकारी लगा, STF को। STF को जानकारी लगी? हाँ, ये फिरौती मांग रहा था तो लोगों को शक हो गया कि यही नंबर अलग अलग नंबर से है। तो कहीं फ़ोटो आ गया इसकी। फ़ोटो आने के बाद तो पता चला कि
कैसे रात में कैसे इसको उठाए, तो सुबह उसको जैसे ही घर से निकला सुबह उठा लिए, जैसे सागन चौकी ले गए, मारे के बाद तुरंत बता दिया कि हमारे बेड के नीचे है। आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। वो तो पता है, तो उसी के जरिए जो ना ये पकड़ा गया क्या कह रहे हैं? नहीं, आप बतलाइए जो ना वही बैटरी रिक्शा वाले को से फ़ोन लेके कहा था कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए फिरौती। अच्छा, यानी कहने का साफ तौर पर यह है कि जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की है ले जाने के बाद, तो वो साफ साफ कबूल लिया कि मेरे घर के बेड के नीचे है। बेड के नीचे है और सिर्फ लेता लाश। था। 3 दिन से वे लाश यहीं थी। हाँ, लाश मोहल्ले में बदबू वगैरह कुछ नहीं, कोई फर्क ही नहीं था। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई है किस चीज़ से बच्चे पर वार किया गया है? गठरी जो गला है, जबान है, वो बाहर निकली आई है। यानी दम को घोट दिया गया। गला घोट के मारा गया। इतनी बेरहमी से 10 साल के मासूम की हत्या सुल्तानपुर में, और वो भी एक पड़ोस के ही लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घर दोनों का जस्ट आमने सामने है, और इस घटना के बाद से अगर आप देखेंगे पूरे मोहल्ले वासी हमारे इस कैमरे की फ्रेम में मौजूद हैं। ये वही गली है जहाँ पर मैं अभी घर चल के परिवार उनकी माता जी से बात कर रहा था। अब मैं उस गली में मौजूद हूँ जो मोहल्ले वाले इनकी सच्चाई बता रहे हैं। बात यहाँ निकल के सामने आ रही है कि जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया था वो पहले से ही कुछ नहीं ठीक था। ये जियो सट्टे भी खेलते थे, वो ये सब अपनी हरकतें करते थे। हालांकि ये जाँच का विषय है, उस रकम को अदा करने के लिए इसने इस घटना को अंजाम दिया है या फिर कोई पुरानी रंजिश थी, ये जाँच का पहलू है और पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। सराहनीय है पुलिस का कार्य। पुलिस का कार्य सराहनीय है। पुलिस की वजह से ही पकड़ा गया वो। प्रशासन बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा काम पुलिस किया। प्रशासन का रवैया यहाँ ठीक रहा है इस घटना में। बहुत अच्छा, वही वजह से पता चला, नहीं पता नहीं चलता। पुलिस ने ही कोतवाल बहुत अच्छे, हम बहुत सहमत हैं। कहीं कहीं कहा जाता है कि पुलिस की लापरवाही से इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं अंजाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मोहल्ले वासियों का कहना है कि पुलिस का काम एकदम सराहनीय है और पुलिस ने काफ़ी अच्छे समय में, काफ़ी कम समय में इस घटना का खुलासा भी किया है। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के बाद क्या क्लू सामने आते हैं, क्या जानकारियाँ आती हैं, हम आपके साथ अपडेट जरूर देंगे। ओसामा नामक 11 साल का एक बच्चा था जिसके घर में खेल रहा था। उसके बाद अराउंड 7 बजे के आसपास शाम को उसके बाद ये कहीं निकल जाता है घर से और रात के 10 बजे तक वापस नहीं आता है। तो 10 बजे के बाद घर वाले भी ढूंढना शुरू करते हैं और फिर पुलिस के पास थाने पे आकर रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा मिसिंग है। पुलिस तत्काल अपनी FIR रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेशन की टीमों को लगा देती है। इसमें जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी समय अगले दिन दोपहर 4-5 बजे के आसपास रैंसम कॉल आता है जिसमें बोला जाता है कि जो भी एक्यूज़ थे उसने वो बताता है कि हमें पैसे चाहिए आपके बच्चे के लिए। लगातार इसमें और फर्दर और टीमें लगा दी जाती हैं। सारे सीनियर ऑफिसर्स को मॉनिटर करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट अयोध्या की SOG टीम को भी यहाँ पे भेजा जाता है ताकि कंसर्टेड एफर्ट से हम इसको वर्कआउट कर लें और बच्चे को बचा लें। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्लूज़ डेवलप हुए। उसके बाद पुलिस अल्टीमेटली आसिफ नामक व्यक्ति को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। ये आसिफ से पता चला कि ये इनके नेक्स्ट डोर नेबर है, जो जिनकी घर जिनके बच्चे मिसिंग है उसके नेक्स्ट डोर नेबर है। इसी ने बच्चे को 7 बजे बुलाया था चॉकलेट वगैरह के बहाने और उसके बाद उसको रस्सी से उसी वक्त मार दिया। उसके बाद अपने ही घर में अपने बिस्तर के नीचे इसको छुपा दिया बच्चे की डेड बॉडी को, और 10 बजे के बाद यही उस परिवार के साथ घूम के बच्चे को भी ढूंढना चालू किया ताकि इसके ऊपर कोई किसी का शक ना आए। पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर कर ली है, जो अपराधी उसको अरेस्टिंग कर ली है। इसके जो मूल कारण पता चल रहा है, ये चल रहा है कि ये जो आसिफ नामक व्यक्ति है इसने कहीं से ऑनलाइन लोन लेकर रखा था। इसका छोटा सा पौधों बेचने का एक दुकान है और लोन ना चुकाने की वजह से काफ़ी समय से प्लान कर रहा था कि इस बच्चे को ले ले और ये बच्चे के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लिया, क्योंकि ये उसके घर के बगल के ही पड़ोसी है तो किसी ने इस पर कभी शक भी नहीं किया। और बाकी जो आवश्यक विधिक कार्रवाई की है वो प्रचलित है, की जा रही है। इसमें जो मेन है आसिफ वो हमारे कस्टडी में है, बाकी और भी कोई है कि नहीं वो हम देख रहे हैं। इसमें मेन आसिफ जिसमें हमारा है अमाउंट मांगा गया था शुरुआत में, जो घर वालों की तरह बताया गया वो 5 लाख के आसपास था।